हमें क्या शो करे, एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज दिस इज एग्रीगेट डिमांड एंड ऑफ कोर्स ये होल इकोनॉमी की बात हो रही है। इट्स नॉट अबाउट वन सिंगल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। Real GDP by the expenditure approach measures this expenditure at price level given by the GDP deflator. GDP deflator हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें हम रियल GDP को कैलकुलेट करते हैं। तो इस साल की GDP ली और पिछले 5 साल की पहले की GDP ली, दोनों को माइनस किया, डिवाइड किया, तो जो है आज की GDP के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 के हमारे पास आ जाता है GDP डिफ्लेटर। उसका फॉर्मूला आपको उसमें मौजूद है। ठीक, तो ये क्या शो करता है? Real GDP by expenditure, how many expenditures we make on the goods and services given their prices। और फिर यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रियल GDP का, GDP डिफ्लेटर के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो एक्सपेंडिचर्स है आज की एक्सपेंडिचर का पुराने एक्सपेंडिचर पे कितना फर्क है। देखो ना, एक कॉमन सी बात है, सिंपल एक आउट ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जब हम उसको स्टडी करें ना, देखो ना हम लोगों को थोड़ा बहुत ये चीज़ नज़र आ रही है कि हम आजकल जो है ज़्यादा स्पेंडिंग्स कर रहे हैं, ठीक है ना, सही, फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। ये क्या चीज़ शो करी है? हमारी परचेजिंग पावर को शो करेगी। हम ज़्यादा पैसों में भी कम चीज़ें परचेज कर पा रहे हैं। तो ये क्या शो करी है? हमारी एक्सपेंडिचर्स को शो कर, ठीक है। वी आर गिवन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, हमारी एक्सपेंडिचर्स हमें ये बता रही है कि कितना हम पे कर रहे हैं फॉर हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर देखा जाए, हम डिफरेंट टेन्योर्स को स्टडी करें तो हमारे पास हर टेन्योर में 11%, 12%, 11%, 12% जो है इन्फ्लेशन आई है, ठीक है। कोई भी हमारी इकोनॉमी का ऐसा सिस्टम नहीं रहा कि उसमें इन्फ्लेशन ना आई हो। करंट इकोनॉमी में 11% इन्फ्लेशन है, लेकिन प्रीवियस इकोनॉमीज में भी इसी तरह, इसी इकोनॉमी में तो 12% इन्फ्लेशन भी आई है। इसको आप जितना बेहतर स्टडी कर सकते हो, फिर उसको आपको ज़्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि GDP